Good morning class. Okay, today we discuss our next exercise 7.2. ठीक है जी, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ m1 x2 + m2 × x1 upon m1 + m2। ਜਦੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ m1 y2 + m2 × y1 upon m1 + m2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ जो x1 आ x2 आ ठीक है जी y1 आ y2 आ ये सारे की है, ये पॉइंट्स आ कोऑर्डिनेट्स के अंदरले पॉइंट्स आ। ठीक है जी, इन्हों कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं और जोड़े इन्हों के अंदर आ उन्होंने पॉइंट्स बोलते हैं। हुण आपां नूं दिख रहा है m1 m2 ये की है, ये की हुंदी है जी रेशोज़। m1 m2 की हुंदी है रेशो। ठीक है जी, हुण इन्हां इस फॉर्मूले नूं और रेशोज़ नूं दैन पॉइंट्स नूं आपां अप्लाई किद्दां करना है सम्स ते, चलो देखते हैं। ओके जी, फर्स्ट हम देखो कि बोलते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन पॉइंट गिवन आ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो। रेशो गिवन आ जी 2:3। कोऑर्डिनेट्स की आ वही एक्स वाई पॉइंट्स होंगे आ। ठीक है जी, वो कहते तुसीं एक्स वाई पॉइंट फाइंड करने आ जो कि डिवाइड करते आ इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं। ठीक है जी, किस रेशो ते 2:3 ते। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन की गिवन आ पॉइंट्स है जी अपने को -1 7 एंड 4 -3। दैन रेशो कितनी गिवन है जी 2:3। हुण की गल करदा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन एंड दिस। मतलब की है कि जेडे मेरे यहाँ दो पॉइंट्स है ना, ये आपस में जॉइन कर रहे हैं। जॉइन का मतलब की होंदा यही मिलना। ठीक है जी, -1 7 आपस दे विच मिल के लाइन बना रहे हैं। ठीक है, हुण वो की कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब तुसीं वो वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है या कोऑर्डिनेट दे पॉइंट फाइंड करने हैं जेडे इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं डिवाइड करदे होण। डिवाइड कर दो करनगे जदों विचों कट देणगे। एक नवां पॉइंट आ जिन्हें इन्हां नूं कटता विचों, मतलब अद्धा हिस्सा इधर डिवाइड करता अद्धा हिस्सा इधर डिवाइड करता। ठीक है, हुण जिहड़ा पॉइंट इत्थे कट रहा है वो की कहंदा उहनूं तुसीं फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स मैं दस्सिया सी, कोऑर्डिनेट्स की हुंदी है एक्स वाई। ठीक है जी, दैन जिहड़े हुंदे उहनां दे अंदर हुंदे पॉइंट्स हुंदे एक्स भी पॉइंट आ वाई भी पॉइंट आ। हुण जिहड़े मैनूं उहने डिवाइड करन नूं बोलिया आ वो तो मैनूं पता ही नहीं की डिवाइड करदा, तो फिर आपां लैट कर लिया कि कोई पी पॉइंट आ। ठीक है जी, उहदे अंदर कोई एक्स वाई पॉइंट आ। ठीक है, जिहड़े कि इस और इस पॉइंट नूं डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, इस पॉइंट नूं ए दे दो नाम, इस पॉइंट नूं बी दे दो। इनू आपां की देता पी, ये आपां खुद लैट किया है। ठीक है जी, मतलब इत्थे लिखो लैट पी एक्स वाई पी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है जी, हुण इस चीज़ नूं आपां फाइंड करना है। देखो उन्होंने कहने का की मतलब सी स्टेटमेंट जो कहते तुहाडे कोल दो पॉइंट आ। ठीक है जी, उन्होंने दोनों पॉइंटा नूं अदर दे विचों कोई कट रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। जिहड़ा पॉइंट डिवाइड कर रहा ना वो तुसीं पता करके दसो। तो आपां नूं पता है ए, आपां नूं पता है बी, आपां नूं पता है। आपां हुण पी पॉइंट खुद दे कोलों लैट कर लिया, इहनूं तुसीं पी भी बोल सकते हो, एम एन जैड जो भी तुहाडा दिल करदा है। ठीक है जी, एक्स वाई की आ वो कोऑर्डिनेट्स दे पॉइंट जिहड़े आपां फाइंड करने आ। ठीक है, हुण उन्होंने गल की सी रेशो की, तो रेशो की है कि रेशो की कहता है 2:3। ये डिवाइड कर रही है, मतलब इधर 2 आ गया, दैन डिवाइड ते दूसरी साइड ते रेशो 3 आ गई। हुण देखो मेरे को की गिवन आ x1 गिवन आ, y1 गिवन आ, x2 गिवन आ, y2 गिवन आ। फाइंड की करना है मैं x और y। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी फॉर्मूला किद्दां दा है, जिहदे विच आपां जदों x फाइंड करनी है फॉर्मूला किद्दां दा लगना है, जदों y फाइंड करनी है फॉर्मूला किद्दां दा लिखना। ठीक है, तो इत्थे लिखांगे यूजिंग सैक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सैक्शन फॉर्मूला। सैक्शन फॉर्मूले की मैं लिखवाया सी जदों एक्स फाइंड करनी सी, मतलब जदों आपां एक्स फाइंड करनी है फिर किहड़ा फॉर्मूला हुंदा सी m1 x2 + m2 × x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ऊपर मल्टीप्लाई फिर प्लस, मल्टीप्लाई अपॉन चो प्लस। ठीक है जी, इधरली साइड आप रख लिया वाई भी फाइंड करना है ना, तो वाई का फॉर्मूला की हो जाना m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है जी, हुण देखो जो 2 आ वो पॉइंट
इनू M1 दे दो, ये अपनी M2 हो गई। हुण देखो मेरे तो X1 Y1 X2 Y2 M1 M2 सारे कुछ हैगा आ। देखो M1 M2 भी हैगा, X1 X2 भी हैगा आ, ठीक है जी। दैन Y1 Y2 भी हैगा मेरे को। हुण M1 M2 भी हो गया, तो वैल्यूज़ पुट करनी स्टार्ट करते हैं। फाइंड आपां की करना है X और Y। चलो M1 कितना है जी मेरे को 2, मल्टीप्लाई कितना हो रहा है X2 दे नाल। X2 का पॉइंट कढ़ना है जी 4, फिर साइन आ रहा प्लस का। M2 कितना है जी 3, X1 कितना है -1, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। डिवाइड्स किया जी M1 + M2 मतलब 2 + 3, सेम इधर भी, ठीक है जी। M1 कितना है मेरे को 2, Y2 कितना है -3, फिर फॉर्मूले का प्लस। M2 कितना है मेरे को 3, दैन Y1 कितना है जी 7, डिवाइड्स किया जाना M1 + M2 मतलब 2 + 3। हुण इन्हां नूं सॉल्व कर दो। 2 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर इज 8। देखो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 3, 2 + 3 5, ठीक है जी। चलो पहले इधरली साइड ही सॉल्व कर लें। हुण 8 दे विचों माइनस दे 3 गए, आंसर इज 5। माइनस का 5 आऊगा या प्लस का? प्लस का, क्यों? क्योंकि प्लस वाली टर्म बड़ी है, ठीक है जी। तो पहुँच भी की आ रहा 5, 5 दे 5 नाल कैंसल, आंसर कितना आ गया 1, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे को जी 1, ठीक है। हुण सेम वाई नूं सॉल्व आउट करते हैं। 2 प्लस का है ना, प्लस माइनस माइनस, 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई की 6, इत्थे क्या आ रहा प्लस। 3 नूं 7 दे नाल मल्टीप्लाई की, आंसर इज 21। 2 + 3 5, ठीक है जी। हुण 21 दे विचों 6 गए, आंसर कितना आ गया मेरे को 15। प्लस का होगा कि नैगेटिव का? प्लस का, क्यों? क्योंकि 21 बड़ा आ प्लस वाला, ठीक है जी। डिवाइड्स कितना आ गया 5। हुण 5 के टेबल से कैंसल करके देखो कट हो रहा, 5 कट हो रहा ना कितने 3 ते। 5 के टेबल में जो 5 में 3 ना मल्टीप्लाई करूँगी, आंसर कितना आता मेरे तो 15। इट मीनस मेरे को वाई का आंसर कितना आ गया जी 3। उन्होंने की क्या सीगा एक्स वाई फाइंड करनी है, तो मैं सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं एक्स की वैल्यू भी फाइंड करती, मैं वाई की वैल्यू भी फाइंड करती, ठीक है जी। हैंस आप पॉइंट किहड़ा लिया सीगा PXY, यही लट किया सी, ठीक है जी। हुण इहदे विच आंसर पुट कर दो PXY P एज इट इज़। एक्स का आंसर कितना आ गया मेरे को 1, वाई का आंसर कितना आ गया मेरे को 3, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है जी। आई होप समझ लग गया होगा सैक्शन फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट सम देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब कि 3 हिस्से ऑफ द लाइन सैगमेंट। सैगमेंट का मतलब कट्टना, ज्वाइनिंग। ज्वाइन किहड़ा करदा पिया पॉइंट 4 1 -1 एंड -2 -3। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर ड्रॉ करते हैं। ज्वाइनिंग किहड़े पॉइंट्स आ, ये वाले, चलो जी फिगर ले ली, ठीक है। हुण देखो इनू आप कोई भी नाम दे दो, इनू मैं दिता नाम ए वाला पॉइंट किहड़ा है जी 4 -1, दैन लास्ट की आ बी पॉइंट, ठीक है जी -2 -3। हुण की कहंदा है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड वाले करने आ, तुसीं मतलब किया कि जिहड़े कोऑर्डिनेट्स आ ना उन्हां दे पॉइंट्स फाइंड करने आ, ठीक है। ट्राइसैक्शन दे विच जिहड़े कि एक लाइन नूं 3 हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ फाइंड करने ਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੀਏ। ट्राइसैक्शन मतलब 3 हिस्से, एक हिस्से ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੋ, एक हिस्से ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਦੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ P, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ Q। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 2 3 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ फाइंड करने ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ पॉइंट्स फाइंड करांगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लेट P and Q be the points of trisection, मतलब
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਏ ਬੀ ਨੂੰ। ठीक है जी, वह पॉइंट है। देखो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, 3 हिस्से हो गए ना, ए पी तो क्यू तक, देन क्यू तो बी तक। ठीक है जी, दैट इज़ मेरे 3 हिस्से तो हो गए, मतलब ए तो पी तो क्यू तो बी तक। ठीक है जी, हो गए। हुण की है कि आपां इहनूं सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह करना है, एक बारी आप पी पॉइंट नूं लैके सॉल्व करना है, एक बारी आप क्यू पॉइंट नूं लैके सॉल्व आउट करना। फस्ट ऑफ ऑल मैं किहनूं पॉइंट नूं सॉल्व आउट करते हैं आप पी पॉइंट नूं। ठीक है जी, नाउ पी डिवाइड्स किहनूं करदा, जिहड़ा मेरा पी है वो किहनूं डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन नूं, ए बी। ठीक है जी, इंटरनली कर लिया। इंटरनली का मतलब कि है कि लाइन के अंदरों कर रहा है, लाइन के बाहरों आन के कट नहीं कर रहा। ठीक है जी, इंटरनली आप लिखांगे, इंटरनली का मतलब कि लाइन के अंदरों कट कर रहा है। ठीक है जी, और रेशो कितनी बनती पई है इनका, किस रेशो दे विच, देखो हुण ध्यान दिओ, मैं पी पॉइंट तो स्टार्ट किया, पी पॉइंट किहनूं डिवाइड करता पिया है, ए बी लाइन नूं। जदों मैं पी पॉइंट तो स्टार्ट किया, एक हिस्सा आ गया मेरा, ये तो सिर्फ एक हिस्सा आ। ठीक है जी, तो दूसरा हिस्सा किहड़ा आ रहा है, आ वाला, ये विच 2 हिस्से आ, मतलब कि इधर क्या आ गया मैं तो 1 रेशो पा के, इधरली साइड किन्ने आ रहे हैं 2। ठीक है जी, समझ लगी। मैं सिर्फ क्यू पॉइंट की आप इतने गल नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब ये मैं किया कि मैं पी पॉइंट लिया है जोड़ा मेरा ए बी लाइन नूं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो मैं वो रेशो फाइंड करनी आ तो रेशो किस तरह आऊगी, मैं जो पी पॉइंट तो गल की है ए बी लाइन की, हुण पी तो देखिए इत्थे तक सिर्फ एक हिस्सा बन रहा, मतलब सिर्फ 1 ही आ रहा है। जो फिर पी तो बी तक देखा मेरे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब 2 हिस्से बन रहे हैं, तो ये हो गया 1, इधर क्या आ जाएगा 2, तो मेरे को रेशो कितनी आ गई 1:2। ठीक है जी, हुण अपने को रेशो भी हैगी आ, पॉइंट्स भी हैगी आ। पहलों देखो अपने को रेशो नहीं सी तो आप सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते सी, हुण मेरे तो पॉइंट्स हैगे आ, रेशो भी आ गई, तो सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, तो मेरा सैक्शन फॉर्मूला की बोलता हुंदा है, मैं थानू सैक्शन फॉर्मूला एक बारी दस चुकी हाँ। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूँगी, जिदा डिस्टेंस फॉर्मूले तो आप हर सम दे विच मैं बार बार लिख रही सी ना, तो मैं बार बार नहीं लिखूँगी। बट हाँ जी, तुसी जरूर हर सम दे विच सैक्शन फॉर्मूला जो लिखना आ तो सारिਆਂ ने मैंशन करना ही करना है। ठीक है जी, तो हुण यह कि फिर तुसी मैंशन करना है, तो मैं हुण मैंशन करके थानू दस चुकी हाँ, तो आप डायरैक्ट वैल्यूज़ अप्लाई करवा लैंदे आ। ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल मेरे को वैल्यू किहदी आ गई, x1 y1 x2 y2 m1 m2। ठीक है जी, स्टार्ट करिए। चलो x की वैल्यू फाइंड करनी आ, फिर आप कि वैल्यू फाइंड करनी आ y की, मतलब x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते होंगे, इकट्ठियां कर दें। इधरली साइड x की वैल्यू रख लें, कॉमा पा के आप y की वैल्यू फाइंड कर लें। फस्ट ऑफ ऑल की होंगे m1 कितना मेरे को 1, दैन की होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर आंदा प्लस, फिर की आंदा मेरा m2 की वैल्यू कितनी है जी 2, फिर की वैल्यू आती होंगी नाल मल्टीप्लाई करके x1 की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड्स की आंदा होंगे m1 प्लस m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2, कॉमा हुण मैं y वाली टर्म फिल कर लगी हाँ। y1 भी किया कि m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, फिर की आंदा प्लस, फिर आ जाता m2 कितना है जी 2, फिर आ जाता y2 की वैल्यू कितनी है -1, डिवाइड्स किया जाता होंगे m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2। ठीक है जी, अपना XY के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना, तो यही चल रहे हैं अपने। ओके, हुण इनू सॉल्व आउट कर लो, प्लस माइनस -1 × 2 2, 1 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करावांगे 2 ही आ जाना। ओके, 2 × 4 8, डिवाइड्स 2 1, मतलब 2 दे विच 1 ऐड किया 3, कॉमा प्लस माइनस -1 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करवाया 3, फिर क्या आ रहा है जी प्लस, फिर नाल क्या आ रहा है माइनस, प्लस माइनस -2 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करवाया 2,
क्योंकि जी टर्म ब्रैकेट होंगी है ना सामने वाली टर्म के नाल फिर की होंगी होगी मल्टीप्लाई ऑलवेज। ठीक है जी। डिवाइड्स की आ 1 + 2 इज इक्वल टू 3। ओके हुण 8 दे विचों -2 गए आंसर इज़ 6 डिवाइडेड बाय 3। हुण 6 पॉजिटिव का नैगेटिव का पॉजिटिव का क्यों क्योंकि जी पॉजिटिव वाली टर्म वड्डी आ कॉमा। हुण देखो इत्थे की आ -3 -2 हुण -3 नूं प्लस करो -2 ना आंसर इज़ -5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। हुण देखो कुछ कैंसल हो रहा यस 3 के टेबल पर 6 आता है मतलब 2 नाल कैंसल हो जाना। तो मेरे को XY जोड़ा P का कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है 2, मतलब आ वैल्यू X की आ गई आ वैल्यू Y की आ गई। ठीक है जी। आ वाली X की आ वाली वैल्यू Y की। तो आप पहलू P की गल की सी तो मैं सारा P ते ही सैक्शन फॉर्मूला अप्लाई करवाया P पॉइंट ते। ठीक है जी। दैन इतों तक आंसर फाइंड कर लिया। हुण आप एक क्यू पॉइंट भी लिया क्योंकि ट्राई सैक्शन की गल हो रही है ना। हुण आप क्यू पॉइंट तो सॉल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। हुण क्यू भी आ ठीक है जी। नाउ क्यू पॉइंट तो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्यू डिवाइड किनू करता पाया है क्यू भी ए भी लाइन नू। ठीक है जी। ये भी अंदर ही कर रहा है मतलब इंटरनली इन द रेशो। हुण ये रेशो किहड़ी होगी सेम आ जाऊगी पी वाली नहीं। हुण क्यू की साइड पहलों आप पी की साइड तो देखिया सी ना हुण क्यू की साइड तो देखना है। क्यू किनू डिवाइड करता पाया ए बी लाइन। हुण ए दी रेशो एक आ वाली हो गई दैन जो इधरली साइड गया एक आ वाला पॉइंट आ गया। जो देखो जो पी वालों गए सी उदों एक पी का पॉइंट सी बाकी पी तो बी तक का पॉइंट लिया आप। हुण क्यू की गल कर रहे हैं हुण आप क्यू बी तो क्यू वाला देखना दैन फिर आप किहड़ा देखना है क्यू तो ए तक। हुण जो इधर देखो इधर सिर्फ कितना आ एक पार्ट इधर किन्ने आ 2 तो हुण वाली रेशो मेरी कितनी बन जाऊगी 2:1। पहलों तो बनी सी 1:2 हुण कितनी बन गई 2:1 और ए बी दे पॉइंट्स यही चलने हैं X1 Y1 X2 Y2। ठीक है जी। चलो हुण आप ये फाइंड कर दें यूजिंग सैक्शन फॉर्मूला क्यू दे XY कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लाँगे। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हुण मेरे को M1 जी M2 चेंज हो जानी है। ठीक है मतलब ए का पॉइंट कितना है मेरे को 4 - 1 एंड बी का कितना है पॉइंट -2 -3 रेशो इच आ रही है 2:1 आ गया जी X1 Y1 X2 Y2। ठीक है दैन आ की हो जाना है M1 आ वाली वैल्यू कि होगी M2 की। चलो फॉर्मूला अप्लाई करवा दो M1 इस कितना है 2 नाल की होंदा M1 × X2 की वैल्यू कितनी है जी -2 फिर की आंदा प्लस फिर आंदा M1 X1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाय M1 + M2 मतलब 2 + 1 कॉमा अगेन M1 कितनी है 2 Y2 की वैल्यू -3 फॉर्मूले वाला प्लस दैन फिर M2 की वैल्यू 1 दैन फिर Y1 की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय M + 1 मतलब 2 + 1। ठीक है जी। सॉल्व आउट करना स्टार्ट कर दो। प्लस माइनस 2 × 2 4 प्लस 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाय 2 + 1 2 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 6 प्लस माइनस इतने प्लस है ना प्लस माइनस दैन फिर इतने की आ रहा प्लस ओके दैन फिर आ की हो रहा है अगेन आ प्लस का प्लस माइनस का 1 आ रहा डिवाइड कितना आ रहा है 2 + 1। चलो माइनस का 4 प्लस का 4 मतलब 0 डिवाइडेड बाय 3 2 + 1 3 हुण माइनस का 6 प्लस माइनस 1 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 1 ही आना सी ना तो नाल क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 XY हुण 0 ਨੂੰ किसी भी टर्म के नाल डिवाइड करा दो आंसर ऑलवेज की आना 0। ठीक है जी माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस करा के माइनस का 7 डिवाइड्स की आ गया 3। हुण देखो मेरे को क्या मैं 2 पॉइंट्स लाए सी एक P और एक Q जो मैं P का पॉइंट सॉल्व आउट किया मेरे तो आंसर कितना आ गया 2 एंड -5/3 जो आप Q नूं सॉल्व आउट करना स्टार्ट किया पॉइंट लैके दैन वह आंसर कितना आ गया 0
-7/3 मतलब कि आ कि ट्राईसैक्शन के कोआर्डीनेट्स के पॉइंट्स आ जोड़े वो किहड़े आए आ। चलो लाइन लिखो, देयरफॉर द कोआर्डीनेट्स of the points of trisection of the line segment joining किहड़े पॉइंटां नूं ज्वाइन कर रही सी बई, इन्हां दोनों पॉइंट्स नूं। ठीक है जी, ज्वाइनिंग किहड़े पॉइंट सी, 4 -1 एंड -2 -3 आर। कौन ज्वाइन कर रहे थे उन्होंने, पी और क्यू। मतलब जो एक तो ज्वाइन तो आपस कर रहे थे, जोड़े ट्राईसैक्शन इन्होंने सैगमेंट कर रहे थे, कट किहड़े रहे थे पॉइंट पी एंड क्यू। उन्होंने आंसर्स क्या है, पी का आंसर कितना आ गया 2 -5/3 एंड क्यू का आंसर कितना आ गया कट के 0 -7/3। दिस इज आवर आंसर। ठीक है जी, जो इदा का ट्राईसैक्शन वाला आ गया और रेशो ना गिवन दी हुई तो आप ध्यान नाल देखना कि रेशो दो तरीके आनी, एक रेशो आ वाली आनी आ, दैन दूसरी रेशो आनी आ वाली। ठीक है जी, तो प्रॉपरली ध्यान दे नाल सॉल्व आउट करना है, सैक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और उन्होंने लिखना भी आ जो भी अप्लाई करना है। थर्ड करना, फोर्थ देखो, find the ratio in which the segments joining the points of -310 and 6 -8 is divided by -1 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, एक्स वाई पॉइंट्स फाइंड ਕੀਤੇ, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ फाइंड द रेशो। ठीक ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ -1 और 6। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन लो जी ज्वाइन कर रही है ए पॉइंट कि मेरे को -310, बी पॉइंट कि है जी 6 और -8। हुण उन्होंने आ वाला पॉइंट कट रहा है -1 और 6, तो इनू नाम की दिता मैं पी। वो की कहते रेशो फाइंड करो। हुण जो आप रेशो फाइंड करनी है ना, जी चीज़ को आप फाइंड करना होंगे, लैट करना होंगे, उन्होंने इदा लिख दो के रेशो 1। ठीक है जी, के रेशो 1 लिख दो कि आप ये चीज़ आप फाइंड करनी है, मतलब की है कि मैं के फाइंड करनी है ये विचों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हुण। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो लेट पी -1 6 डिवाइड्स की करता है, डिवाइड लाइन नू, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग किहड़े पॉइंट्स दे विच लाइन ज्वाइन हो रही है, ए एंड बी दे विच। ए दा पॉइंट की है -310 एंड बी दा की आ 6 -8। इंटरनली मतलब लाइन के अंदर ही डिवाइड कर रहे हैं, बाहर तो नहीं ना। यस, तो जो अंदर की गल हो रही है फिर आप की लिखना इंटरनली इन द रेशो आप फाइंड करनी है, तो आप रेशो की लट किया है के रेशो 1। ठीक है जी, अप्लाई द यूजिंग फार्मूला, सॉरी सैक्शन फार्मूला, यूजिंग द सैक्शन फार्मूला या फिर अप्लाइंग द सैक्शन फार्मूला। ध्यान दे नाल हुण सारिआं नूं सैक्शन फार्मूला आ जाना चाहिए आ। ठीक है जी, चलो पॉइंट्स आपां नूं गिवन ऑलरेडी दिता आ, नहीं तो आप इत्थे की लिखते होंदे सी एक्स वाई लिख देंगे सी, फिर इन्हां दोनों नाल गल करदे होंदे सी कि आ वाले पॉइंट आ जाते सी, बट आ चीज़ तो ऑलरेडी आपां नूं गिवन है ना, तो इत्थे की लिख देना मैं -1 6। ठीक है जी, इज इक्वल टू सैक्शन फार्मूला होंदा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो चलो ये की आ जाना मेरे तो आ की हो गया मेरा m1, आ की हो गया जी m2, x1 y1, आ की है x2 y2, आ की होंगे एक्स वाई ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ एक्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਸੀ m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m + 1 m1 + m2, दैन फिर y ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। आही ਹੁੰਦਾ ਸੀ फार्मूला। ਹੁਣ एक्स वाई आ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ऑलरेडी गिवन है कि -1 और 6, तो इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट करती।
हुण इन्हां दी जगह ते पुट कर दो m1 कितना है मेरे को k, x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अगेन m1 कितना मेरे तो k, y2 कितना है जी -8 प्लस m2 कितना है मेरे को 1, देन y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 मतलब k प्लस 1। ठीक है जी, तो इन्हें सॉल्व आउट करते हैं। k ਨੂੰ 6 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 6k प्लस माइनस -1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 3, नीचे की आ गया k प्लस 1। ओके प्लस माइनस 8 ਨੂੰ कितना मल्टीप्लाई किया 8k प्लस 10 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। एनी चीज़ समझ लगी? ठीक है, हुण तुहाडी विश आ कि इस टर्म नूं आपां की आ भी की हुंदा है एक्स वाई, आ भी की है मेरे को एक्स वाई, मतलब पहला कोऑर्डीनेट दा पॉइंट ऑलवेज एक्स हुंदा, दूसरा कॉमे तो बाद वाई हुंदा। सेम पहला एक्स हुंदा, कॉमे तो बाद दूसरा वाई हुंदा। तो एक्स पॉइंट नूं आपां एक्स दे इक्वल रखना है, वाई पॉइंट नूं आपां वाई दे इक्वल रखना है। ठीक है जी, हुण मैं इहदे विचों सिर्फ तुहानूं एक्स नूं एक्स दे इक्वल रख के पॉइंट सॉल्व आउट करके के दी वैल्यू कट के दिखा देनी है। ठीक है जी, हुण -1 नूं के दे इक्वल रखण लगे, पहले पॉइंट नूं पहले दे इक्वल 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है जी। दैन हुण देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नीचे किया कुछ नहीं, फिर 1 आ दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँगे की हो जाऊगा, फिर k प्लस 1 है -1 दे नाल मल्टीप्लाई होगा, k प्लस 1 -1 दे नाल मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू जिहड़ा 6k -3 हो कहना मल्टीप्लाई होगा 1 दे नाल, 6k -3 1 दे नाल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, हुण देखो फिर की आ रहा है -1 नूं k दे नाल मल्टीप्लाई करो, माइनस द k प्लस माइनस अगेन माइनस द 1, मतलब -1 नूं पहलों k नाल मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस फिर k प्लस इंटू 1k प्लस माइनस 1 1 किया 1 इज इक्वल टू 1 नूं 6k नाल मल्टीप्लाई करो कितना जाना 6k ही, 1 नूं -3 नाल मल्टीप्लाई करो कितना जाना जी -3 ही। ठीक है, फिर हुण की करांगे, k वालियां टर्म्स एक साइड ते, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड ते, तो की हो जाना है इधरली साइड मेरे को -1 पे रह जाऊगा। ठीक है जी, इधर नूं -3 इधर आन के प्लस द 3 हो जाऊगा। ठीक है जी, इधर 6k इद्दां पे रह जाऊगा, इधर माइनस द k उधर जाके किहड़ा हो जाऊगा प्लस द k। हुण देखो 3 दे विचों 1 गए, आंसर इज़ 2 प्लस द, क्योंकि प्लस द साइन बड़ा आ। ठीक है जी, दैन 6k और 1k दे अगे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 ही होगा, 6k प्लस 1k इज इक्वल टू 7k। हुण फाइंड के दी मैं वैल्यू करनी है k दी, हुण के दे नाल जो भी टर्म आ मतलब मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड हो रही है दूसरी साइड चल जाऊगी। के दे नाल की हो रहा है 7 मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड चले जाऊगा 7, 2 दे नाल जाके की हो जाऊगा डिवाइड, इधर वो मल्टीप्लाई च दूसरी साइड जाके की हो गया डिवाइड, और ये मैंने की मिल गया के दा आंसर। मतलब मैं की फाइंड करनी सी, रेशो ही फाइंड करनी सी, तो हैंस रेशो कितनी आ गई मेरे को, रिक्वायर्ड रेशो इज़ 2/7। ठीक है, 2/7 के रेशो 1 लिखिया सी आपां, आही लिखिया सी के रेशो 1, के दी वैल्यू कितनी आ गई 2/7 पुट कर दो 1। हुण 7 मेरा उधर चले जाऊगा, दैट इज़ 7 1 दे नाल मल्टीप्लाई हो गया, 7 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आ जाना, तो की आ जाना 2/7। ये की आ गया जी अपना आंसर। पहले आपां पॉइंट्स फाइंड किए सी, इस सम च आपां रेशो फाइंड की आ। तो ध्यान रखना है कि करना किस तरह आ। ठीक है जी, ओके फिफ्थ तुसी आप ट्राई करना है। 6 सम देखो, इफ़ 1 2 4 y then x 6 3 5 चार अपन कोऑर्डिनेट्स दिते आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। मतलब की है कि मैंने 4 कोऑर्डिनेट्स दिते आ पैलोग्राम दे वर्टिसेस आ ये सारे। ठीक है जी, दैन इन्हां दे विच फाइंड की करना है मैं एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैलोग्राम ड्रॉ कर देने आ। ठीक है जी, ए बी सी और डी। ठीक है,
ठीक है जी। दैन ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਫਿਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो हुण देखो ए का पॉइंट किहड़ा आ जाऊगा 1 2, बी का 4y, दैन सी का x6 और डी का 3 5, ठीक है जी। इनू कोई भी नाम दे दो एम, सेंटर च जितों कट रहा आ। लैट सॉल्व करते हैं। लैट ए पॉइंट कितना आ गया मेरे तो 1 2, ठीक है जी। दैन फिर मेरा की आ रहा है बी, वो कोऑर्डिनेट्स आ गए 4y, दैन सी दे x6 एंड डी दे 3 5, ठीक है जी। हुण देखो हुण मेरे विच इहदे विच देखो जिहड़ा मेरे दो डायगनल आ, डायगनल किहड़े हुंदे आ जिहड़े आ वाले अंदरले हिस्से चों दो कट रहे आ, एक तो उपर आ वाला डायगनल आ जाना, एक आ वाला डायगनल आ जाना, ठीक है जी। ये आपस इक्वल होंगे, मतलब ए सी डायगनल किहदे इक्वल हो जाऊगा बी डी डायगनल दे। इन्हां दा सेम आंसर आंदा हुंदा आ, ठीक है जी। जां फिर इन्हां दी मतलब जिन्नी भी मेजरमेंट आ वो प्रॉपर सेम हुंदी आ, ठीक आ। तो जिहड़ा मेरे डायगनल्स आ, डायगनल्स किहदे इक्वल हुंदे आ, जिहड़ा ए सी आ वो किहदे इक्वल हो जाएगा बी डी दे, ठीक आ। हुण आपां गल कीती सी एक मिड पॉइंट फार्मूले दी, जो आप 7.2 दे विच देखिया सीगा कि एक सैक्शन फार्मूला अप्लाई हुंदा, एक मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई हुंदा। मिड पॉइंट फार्मूला किहड़ा हुंदा है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, दैन फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। हुण आपां इह वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। x1 x2 दैन y1 y2, ठीक है जी। हुण की है एक तो AC वाला ले लेना, दूसरा आपां BD वाला ले लेना, उत्थे भी सेम फार्मूला लगना मिड पॉइंट का, ठीक है जी। हुण देखो AC पॉइंट चक्को, AC ए का पॉइंट किहड़ा है 1 2, दैन सी का कितना है x6, सेम बी का पॉइंट कितना है 4y, दैन डी का कितना है 3 5। हुण इहदे विच देखो आ की है x1 y1 x2 y2, इधर भी x1 y1 x2 y2। पुट करना स्टार्ट कर दो। x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है x डिवाइडेड बाय 2, y1 कितना है जी 2 प्लस y2 कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2। सेम इधरों आ जाओ, x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 3 डिवाइड किया जाना 2, दैन y1 कितना है y प्लस y2 कितना है 5 डिवाइड कितना आ जाना 2, ठीक है जी। 1 प्लस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, 6 दे विच 2 ऐड किते 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 दे विच 3 ऐड किते 7 डिवाइडेड बाय 2, y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ आ जाना, ठीक आ। हुण देखो आ भी की आ एक तरह का x का पॉइंट आ y का पॉइंट आ x का पॉइंट आ y का पॉइंट आ। जिहड़ा पहला पॉइंट हुंदा कॉमे तो x का हुंदा, दूसरा y का, पहला x का दूसरा y का, ठीक है जी। तो आप की करना x वाले पॉइंट को x के इक्वल रख दें, y वाले पॉइंट को y के इक्वल रख दें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल आ जाऊगा 7/2 दे, एंड y वाले y के इक्वल रखो, दैन y का किहड़ा है 5 प्लस y/2 के इक्वल आ गया जी 8/2 दे, ठीक है जी। हुण देखो इक्वल दोनों की साइड से 2 2 2 ना 2 कैंसल, इधर भी 2 नाल 2 कैंसल, तो मेरे को बच की गया जस्ट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक्स के नाल जो भी होगा दूसरी साइड चले जाऊगा। पॉजिटिव का 1 इधर जाके की हो गया नेगेटिव का 1, मतलब एक्स का आंसर कितना आ गया मेरे को 6, 7 चो 1 गया, आंसर इज 6। एंड सेम 2 ना 2 कैंसल, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 बच गया। हुण वाई का आंसर फाइंड करना मैं, ठीक है जी। दैन वाई इधर ही रह जाऊगी, कॉन्स्टेंट एक साइड पर कर दो, पॉजिटिव का 5 दूसरी साइड जाके नेगेटिव का 5, 8 के विचों 5 गए, आंसर इज 3। मतलब मेरे को एक्स एंड वाई का आंसर आ गया, एक्स का आंसर 6 वाई का आंसर 3। फाइंड भी की करना सीगा एक्स एंड वाई। हुण समझ लग्या कि आप मिड पॉइंट किस तरह सॉल्व आउट किया, फार्मूला लगा के डायगनल आ एक AC पॉइंट, सॉरी एक AC पॉइंट ले लिया, दूसरा BD पॉइंट ले लिया, इज इक्वल टू रखे, दोनों के पॉइंट्स इक्वल टू रख के आप मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करवाया। अप्लाई कराने तो बाद मेरे को आ गया एक्स एंड वाई के आंसरस।
इस तरह ही तुसीं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है जी, इस एक्सरसाइज दे विच, और सैक्शन फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, ठीक है। ट्राई करियो सम्स करन दी, अगर किसी सम प्रॉब्लम आऊगी दैन तुसीं पुछ सकते हो, ठीक है जी। हुण तुहानूं सैक्शन फॉर्मूला भी पता चल गया आ, मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी अप्लाई करके दसता है, और दैन आप फस्ट एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया सी। हुण नैक्सट जिहड़ी एक्सरसाइज करांगे उहदे विच आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करांगे, ठीक है जी। दैन उस तो पहले तुसीं सैक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। अगर किसी सम दे विच कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क, ठीक है जी। थैंक यू।